तो कैसे हो होमीज। तो आज के इस वाली वीडियो में मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 4। इसका फर्स्ट पार्ट आपको मेरे चैनल के अंदर ही मिल जाएगा, जिसने वो नहीं देखा वो जाके देख सकता है। तो इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर चीफ्यू ताकेमिची से बोलता है, तो अब तुम्हारा क्या प्लान है ताकेमिची? तोमान बंद हो चुकी है और किसाकी भी मर चुका है, अब तुम्हारे पास कोई भी रीजन नहीं बचा कि तुम यहाँ पर रहो। और ताकेमिची भी बोलते हैं, हाँ किसाकी मर चुका है, इसका मतलब नागाटो को फ्यूचर में अब कोई भी नहीं मारेगा। अब मेरे को शायद फ्यूचर में चले जाना चाहिए और फ्यूचर में अब सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन फिर ताकेमिची बोलता है कि मैं चाहता हूँ मैं जितना टाइम तक रोक सकूँ मेरे को फ्यूचर में जाने के लिए रुकूँ, कि मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। ताकेमिची बोलता है फिर कुछ टाइम के लिए मैं तुम लोगों से नहीं मिल पाऊंगा शायद। लेकिन तभी ताकेमिची के पीछे से किसी की आवाज आती है और वो बोलता है, अरे सब लोग ध्यान से सुनो, हम क्यों ना एक टाइम कैप्सूल बनाएं और उसमें हमारी सारी यादें कैप्चर कर दें। ड्रैगन और माइकी सुन के बोलते हैं, ड्रैगन बोलता है क्राइम कैप्सूल, और माइकी बोलता है अरे वाह क्या आइडिया दिया है यार तूने। और माइकी सोच के बोलता है चलो एक टाइम कैप्सूल बनाते हैं और उसमें अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक लेटर लिखते हैं और हम इन्हें 12 साल बाद ओपन करेंगे। चीफू ये सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि चीफू को नहीं पता माइकी को ताकेमिची ने सब कुछ बता दिया है। और तभी स्माइली पूछता है कि 12 साल बाद क्यों? और एंग्री बोलता है अरे जो भी हो बहुत ही मजा आने वाला है। और माइकी बोलता है इसे हम 1 वीक बाद क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपने फ्यूचर सेल्फ को एक लेटर लिख के भेजेंगे जो कि इंपॉर्टेंट बातें होगी। लेकिन तभी स्माइली बोलता है अगर हम 12 साल बाद खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और शायद तब तक हम ये सारी बातें भूल जाएंगे। और तभी उसके साइड वाला बंदा बोलता है ऑफ कोर्स यार हम ये सारी बातें भूल जाएंगे, तभी तो असली मज़ा आएगा। ड्रैगन बोलता है और मैं भी अब चाहता हूँ 12 साल बाद क्या होने वाला है। और सब लोग खुश होने लगते हैं कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। और माइकी बोलता है इसे कभी मत भूलना। और फिर हमारे को सीन दिखाया जाता है 1 हफ्ते बाद का, जहाँ पर माइकी के मेन सदस्य यहाँ पर आ चुके होते हैं टाइम कैप्सूल बनाने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारे को दिखाया जाता है बाइक पे 2 लौंडे घूम रहे हैं और वो और कोई नहीं अपने माइकी और ताकेमिची है। जहाँ पर ताकेमिची बोलता है मुझे माफ़ करना माइकी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी मुश्किलें क्रिएट कर दी थी, अब शायद जाने का टाइम आ चुका है। और माइकी बोलता है अरे ताकेमिची, और माइकी बोलता है अरे ताकेमिची ये करंट टाइमलाइन है और तुम इस टाइमलाइन के नहीं हो, सही कहा ना मैंने। लेकिन 12 साल बाद जब हम सब मिलेंगे तो हम तोमान के मेंबर होंगे और हमारे साथ इनाटा भी होगी और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगा और तब हम एक साथ होंगे। और माइकी से बोलता है अरे चुप हो जा और वापस फ्यूचर में चला जा। और फिर सीन शिफ्ट होता है 2006 में, जहाँ पर चीफ्यू और माइकी घूम रहे होते हैं साइकिल के ऊपर। और ताकेमिची बोलता है शायद मुझे टाइम लैब की ज़रूरत है। और उसके बाद चीफ्यू बोलता है कि 12 साल तक जब हम फ्यूचर में मिलेंगे मैं उस बीच तुझे बहुत मिस करूँगा। और ताकेमिची बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं। और ये सुन के चीफ्यू बोलता है क्या मैं तुझे मिस नहीं करूँगा? लेकिन तभी ताकेमिची बोलता है अरे मैं तो भूल गया था, आज 3 दिन हो गए हैं और मुझे हिनाटा को वैलेंटाइन का गिफ्ट देना है। और बोलता है अगर मैंने उसे गिफ्ट नहीं दिया तो वो मुझे मार डालेगी। और ताकेमिची चीफ्यू से बोलता है कि भाई चीफ्यू तू मुझे कोई आइडिया दे दे। और चीफ्यू बोलता है अबे भाई तू मेरे को हैंडल साधने दे, हम दोनों गिरेंगे। उसके बाद चीफ्यू एक जगह पर बैठ के बोलता है कि अब हम सोचते हैं हमें क्या करना है। और चीफ्यू बोलता है ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टाइम है कि हम उसके लिए कोई गिफ्ट खरीद के ले आ पाए और अभी हमारे को कुछ चीजों की जरूरत है, जैसे कि एक बॉक्स, एक पेन पेपर और एक लेटर लिखने की उसके लिए। और अगर हम उसे एक ऐसा गिफ्ट दें जिसको वो उसे सरप्राइज हो और वो एक्साइटेड हो जाए तो कैसा रहेगा ताकेमिची। उसके बाद चीफ्यू गिफ्ट बनाने की तैयारी करने लगता है। सबसे पहले वो गिफ्ट पे दूसरी डेट लिखने लगता है ताकि हिनाटा को लगे कि ये गिफ्ट काफी पुराना है। और चीफ्यू ताकेमिची को एक लेटर देते हुए बोलता है कि ये हिनाटा को दे देना। और उसके बाद चीफ्यू ताकेमिची को बोलता है ये देखो ये रहा बॉक्स, इसके अंदर मैंने दूसरी डेट लिखी है 16 मार्च की और इसके अंदर तुम्हारे को लेटर रखना है। उसके बाद चीफ्यू बोलता है तो ये बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है और हिनाटा को लगेगा कि ये 15 अगस्त का सरप्राइज लेटर है। उसके बाद चीफ्यू ताकेमिची को हौसला दे के बोलता है कि ठीक है अब बॉक्स रेडी हो चुका है तो चलो इसे अपने राइट पर्सन को दे दो। और भाई यार ये पैनल कितना सेक्सी है यार। और उसके बाद बोलता है ऑल राइट अब ये रही एक रिंग जो कि तुम्हें हिनाटा को देनी है। और ये देख के ताकेमिची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद चीफ्यू ताकेमिची को बोलता है तो ठीक है अब तुम हिनाटा को कॉल करो और उसे यहाँ पर बुला लो। और मुझे पक्का पता है वो ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश होने वाली है। और उसके बाद चीफ्यू साइड में जाके छुप जाता है और ताकेमिची हिनाटा को बुला लेता है। उसके बाद ताकेमिची प्लान करने लगता है कि वो हिनाटा को ये सब
कैसे देगा। लेकिन हिनाटा आते ही ताकेमिची को सॉरी बोलती है और ताकेमिची बोलते हैं तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो। उसके बाद हिनाटा बोलती है इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे से काफ़ी रूडली बात कर रही थी और मेरी वजह से तुम्हारे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है। और उसके बाद चीफियो बोलता है अरे यार ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ और हिनाटा उससे सॉरी क्यों बोल रही है यार। और उसके बाद हिनाटा बोलती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। और हिनाटा बोलती है किसाकी भी मेरी आंखों के सामने मरा था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। हिनाटा बोलती है एवरीथिंग जो किसाकी और एमा चैन के साथ हुई है वो सारी मेरी गलती थी। और भाई और ताकेमिची को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो हिनाटा को क्या बोले। उसके बाद चीफियो चिल्ला के बोलता है अबे ये लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो बोलते हैं ताकेमिची अपना प्लान स्टार्ट कर। और ताकेमिची चीफियो की तरफ देखता है और हिनाटा को एक रिंग दे देता है और चीफियो बोलता है अबे ये क्या कर रहा है। और उसके बाद ताकेमिची बोलता है ये लो तुम्हारे लिए रिंग और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ इसके लिए मुझे माफ़ करना। और चीफियो बोलता है अबे ये लोग कर क्या रहे हैं, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है, मैंने जो इसे बोला था ये वो सब कर ही नहीं रहा है। और ताकेमिची बोलता है बेशक मैं रिच नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हारे को हमेशा हैप्पी रखूँगा। और हमारे को ये पैनल दिखाया जाता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ताकेमिची अगर तूने कुछ करने की सोची ना तेरी गुफा खोल दूंगा मैं। और ताकेमिची बोलता है अब रोना बंद कर दो। और ताकेमिची बोलता है ठीक है 12 साल बाद हम लोग शादी कर लेंगे। ये हिनाटा का छोटा भाई सुन लेता है और वो बोलता है क्या तुम लोग शादी कर रहे हो। और हिनाटा बोलती है अबे भाई धीरे बोल ले। उसके बाद चीफियो बोलता है अबे भाई तूने ये क्या बोला, मैं खुद सरप्राइज हो गया हूँ, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा। उसके बाद ताकेमिची बोलता है अरे सॉरी नागाटो मैंने तुम्हारे को इस टाइम कॉल किया था लेकिन चलो हम हैंडशेक मिलाते हैं, तुम्हें याद है हमने फर्स्ट टाइम भी इधर ही हैंडशेक किया था। उसके बाद ताकेमिची बोलता है नागाटो तुम ही थे जिसने मेरे पे बिलीव किया था और तुम्हारे बिना शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाता। और नागाटो बोलता है इसका मतलब मेरी सिस्टर और बाकी सब लोग ठीक हैं। और ताकेमिची बोलता है हाँ बिल्कुल मेरे भाई। और ताकेमिची बोलता है चलो अब एक हाथ मिला लेते हैं। और ताकेमिची और नागाटो हाथ मिला लेते हैं। और ताकेमिची चीफियो और हिनाटा से बोलता है चलो फ्यूचर में मिलते हैं। और उसके बाद ताकेमिची फ्यूचर में टेलीपोर्ट होने लगता है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। और ये रही मेरी कुछ और वीडियो, आप लोग जाके देख सकते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग। I give her this, yeah, man.